बिहार आज भी गुलाम है और वीर कुंवर सिंह का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बिहार आज भी गुलाम है। चाहे देश आजाद हो गया हो, बिहार अभी गरीबी का गुलाम है। आपको सड़क किनारे एक फैक्ट्री नहीं दिखेगा, लेकिन सड़क किनारे हजारों बड़े बड़े गोदाम दिखेंगे। बिहार पिछले 70 साल में भारत का सबसे गरीब राज्य क्यों बना रहा और किसके कारण बना रहा, और यह सवाल। पूरा देश आपको गुलाम बना के रखे हुए। आपके यहां नहीं बनता है, चाहे चप्पल हो, जूता हो, कुर्ता हो, पेंसिल हो, टिकली हो, गाड़ी हो, आपके यहां कुछ नहीं बनता है। आप दुकान है, आप बाजार है। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किया था तो पहले सामान लाके बेचा था, गरीबी में रखा था। सवाल लोगों से पूछूंगा कि आखिर बिहारी जब पूरे दुनिया में आ गए हैं, बिहारी पूरे भारत में आ गए हैं, वो बिहारी जो पूरे भारत का निर्माण करता है, वो बिहारी जो इमारतें बनाता है, जो सड़कें बनाता है, जो खंभे गाड़ता है, जो दुकान चलाता है, जो गाड़ी चलाता है, जो टेम्पो चलाता है, जो बस चलाता है, जो हवाई अड्डे पर ट्रॉली चलाता है, फेरी चलाता है, चाहे वो डॉक्टर पूरे दुनिया के प्रसिद्ध हो, जो पूरे दुनिया में नाम कमाते हैं, तो पूरा बिहार के बिहारी अगर दुनिया में अव्वल हैं तो बिहार पिछड़ा क्यों? और लोग कहते हैं कि रूडी जी, किसी ने मुझसे सवाल किया, एक किसी पत्रकार ने, पत्रकार तो बड़ा कठिन सवाल करते हैं कि रूडी जी आप भी तो सरकार में थे। तो हमने कहा कि आपका सवाल ये है कि आप कर रहे हैं वो उस बात को कि पिछले 15 साल या 20 साल का। मैं 20 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बिहार की आज़ादी के बाद 70 साल की बात कर रहा हूं। और ये बात पूछने वाला है कि बिहार पिछले 70 साल में भारत का सबसे गरीब राज्य क्यों बना रहा और किसके कारण बना रहा, और ये सवाल। हमारे पास एक स्लाइड है, हम उसको ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन नीति आयोग का एक बड़ा रिपोर्ट आया है सामाजिक दृष्टिकोण से। और देखिए, जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये प्रोफेसर साहब यहां बैठे हुए हैं, ये लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, लेकिन आज तक बिहार की जनता को किसी ने ये चुनौती के साथ ये सभी तथ्य आपके सामने जनता के बीच में लाने का ताकत किसी राजनेता ने नहीं उठाया है। और मैं आपके ताकत के आधार पर मैं अपने सवाल और आपके सवाल देश के सामने रख रहा हूं और बिहार के तमाम अपने जैसे राजनेताओं के सामने रख रहा हूं कि आज नीति आयोग का स्लाइड डालें। और बहुत सारा स्लाइड है, लेकिन आप अगर देखेंगे, नीति आयोग भारत सरकार की संस्था है और उसने कहा है कि बिहार भारत का सबसे गरीब प्रांत है, जहां 51.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब हर 100 में 51 व्यक्ति गरीबी रेखा से। और ये पूरे भारत का तस्वीर है। जो हरा है वो अमीर है और जो लाल है वो गरीब है। और ये लाल आपको दिख रहा है भारत का सबसे, केरल में तो 0.7 तेलंगाना में, तमिलनाडु में 100 में 4 ही लोग गरीब हैं, और वहीं बिहार में 100 में 51 लोग गरीब हैं। आखिर इसके लिए जवाब क्या है? हम अभी बीच में एक कार्यक्रम में औरंगाबाद गए। औरंगाबाद जाने के क्रम में हमने देखा, और आपके यहां भी आज आने में हमने देखा, राकेश बंद कीजिए, आपके यहां भी हम आने में देखा। और एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे और पत्रकारों से पूछना चाहेंगे, और हमारे मित्र मंटू जी, और गुलामी का क्या परिभाषा है? आप पटना से बख्तियारपुर बढ़ जाइए, पटना से आरा बढ़ जाइए, पटना से मनेर बढ़ जाइए, पटना से गया की तरफ बढ़ जाइए, आपको सड़क किनारे एक फैक्ट्री नहीं दिखेगा, लेकिन सड़क किनारे हजारों बड़े बड़े गोदाम दिखेंगे। आप बाजार हैं, आप बनाते नहीं हैं, आप खरीदते हैं। खरीदने वाला हमेशा गुलाम होता है और बनाने वाला हमेशा राजा होता है। पूरा देश आपको गुलाम बना के रखे हुए। आपके यहां नहीं बनता है, चाहे चप्पल हो, जूता हो, कुर्ता हो, पेंसिल हो, टिकली हो, गाड़ी हो, आपके यहां कुछ नहीं बनता है। आप दुकान है, आप बाजार है। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किया था तो पहले सामान लाके बेचा था, गरीबी में रखा था। बिहार आज भी गुलाम है और वीर कुंवर सिंह का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बिहार आज भी गुलाम है। चाहे देश आजाद हो गया हो, बिहार अभी गरीबी का गुलाम है। और शायद आपको यह बात अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई है। और यह पूछिएगा कि रूडी जी, आपका कोई राजनीतिक विषय है तो अवधेश बाबू,
मेरा कोई राजनीतिक विषय नहीं है। मैं 30 साल से बिहार के राजनीति में हूं और 30 साल खपाने के बाद मैंने तय किया है कि अगला 2 साल अपने राजनीतिक जीवन का मैं इसी काम में लगाऊंगा। मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे किसी पद पर नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं पहुंचना है, लेकिन